हे डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ धीरज। स्वागत करता हूं आपका एमजी कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो आज काफ़ी दिन के बाद मैं यूट्यूब पे आ रहा हूं। तो इसकी जो प्रॉब्लम थी वो आकाश सर ने आप लोगों को बता दी होगी, ठीक है। तो मैं वो रिपीट नहीं करना चाहूँगा, बस इतना समझ लो कि वो अभी थोड़ा सा ठीक है, बस पूरी तरीके से सही हो जाए। आप बस टेंशन मत कीजिए, मतलब अब हमेशा ना वीडियो आने वाली है, मतलब रेगुलर जो है हर वीक आपको मेरा एक वीडियो तो देखने को कन्फर्म है मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आज जो हम टॉपिक के साथ आए हैं उसका नाम है बेटा पेशीय ऊतक। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, जो उपकला ऊतक था वो पढ़ लिया था। तो जो अपना ऊतक होता है ना, जो जंतु ऊतक होता है वो 4 प्रकार का था, ठीक है। कौन कौन सा था? उपकला, पेशीय, और उसके साथ साथ था अपना तंत्रिका, और फिर वो क्या कहते हैं, संयोजी ऊतक, ठीक है। तो बेटे इतने 4 प्रकार के होते थे। तो हमने उपकला पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे पेशीय ऊतक के बारे में, ठीक है। तो देखिए पेशीय ऊतक को इंग्लिश में कहते हैं मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। अब ये तुम्हें नाम थोड़ा सा सुना सुना सा लग रहा होगा ना, लोग मस्कुलर की बात करते हैं तो मतलब जैसे कि कोई बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर होता है, जिससे उसकी बॉडी वॉडी बनी होती है, तो उससे ना मस्कुलर टिश्यू। तो उसके अंदर जब मस्कुलर टिश्यू ज़्यादा होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, मस्कुलर मैन बोलते हैं, है ना। उसके अंदर मस्कुलर मांस ज़्यादा है तो हम इसे हिंदी में मांस भी कहते हैं, ठीक है। तो मांस और ये मस्कुलर। अच्छा, ये मस्कुलर टिश्यू ना हमारे बॉडी में हर जगह होता है। जैसे पूरे शरीर में जो ऊपरी त्वचा है और जो आंतरिक त्वचा है, यहाँ पर जितनी भी त्वचा वाली चीज़ है, आंतरिक और बाह्य, हड्डियों को छोड़कर और द्रव को छोड़कर जो भी सारी चीज़ें हैं वह मसल ही हैं। अब हमारे बॉडी में ये मसल्स काम क्या करती हैं, तो ये क्या करती हैं, हमें मूवमेंट कराने में, गति कराने में, संकुचित होने में, मतलब किसी चीज़ को सिकुड़ना, फैलना इत्यादि जितने भी प्रकार के ऐसे कार्य होते हैं, वह सारे के सारे कार्यों को करने के लिए जिम्मेदार होता है, वह होता है अपना पेशी, ठीक है। पेशी मतलब अपने शरीर की मांसपेशियां, ठीक है। इसीलिए हम इसे कहते हैं पेशीय ऊतक। और इसका जो बेटा दूसरा नाम जो हो सकता है, उसका दूसरा नाम क्या है, संकुचनशील ऊतक है, ठीक है। संकुचन क्यों? क्योंकि ये मूवमेंट कर सकता है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा ये क्या है, हिलडुल सकता है, ठीक है। अपनी जगह से मूवमेंट कर सकता है। जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, जो बोल रहा हूँ अगर ये हिलडुल रहा है और जो मेरे बोलने की वजह से जो मेरा हाथ और मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक आप भी अगर मुझे देख पा रहे हो और आंखें से ब्लिंक कर रहे हो ना, तो इसका मतलब ये सब किसके कंट्रोल में, पेशियों के कारण हो रहा है, उन्हीं के कंट्रोल में। और उसका सारा कंट्रोल जो कर रहा है, उनको करवाने का काम कर रहा है, हमारा ब्रेन कर रहा है, ठीक है। तो तंत्रिका ऊतक में ये भी पढ़ेंगे, लेकिन ये आप समझ लीजिए पेशीय ऊतक इतने सारे कामों को करता है। अब ये जो पेशीय ऊतक होता है हमारे शरीर का 40 से 50% भाग बनाता है। कितना लिखा, 40 से 50% भाग। यानी कि अगर आपका वेट 50 kg है, आपका वेट अगर 50 kg है तो समझ लीजिए कम से कम 25 kg, तो 25 नहीं 24-25 kg आपका क्या है, वो केवल मांस ही मांस है। बाकी जो द्रव है, जो आपका खून है, जो आपकी बोन है, वो सारी हैं, वो अलग बात है। लेकिन जो पेशियां खाली हैं ना, वो 40 से 50% होती है, ठीक है। इसको आप मान के चलिए। अब देखिए ये जो पेशियां होती हैं, इससे क्वेश्चन बनता है कि पेशियों की उत्पत्ति कहाँ से होती है, मतलब पेशियां कहाँ से बनती है। तो आप क्या जवाब देने वाले हो, क्या जवाब देने वाले हो? आपको कहना है भ्रूण के मेसोडर्म से। क्या बोलेंगे? भ्रूण के मेसोडर्म से। अच्छा, ये भ्रूण क्या है? भ्रूण होता है एम्ब्रॉय। एम्ब्रॉय इंग्लिश में से बेटा एम्ब्रॉय कहते हैं, मेसोडर्म को मेसोडर्म ही कहते हैं। अभी क्लियर कर दे रहा हूँ। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, ये जो बेटा भ्रूण है, ये जो भ्रूण होता है, ये किसी भी माँ के गर्भ में, जो माँ होती है, माँ के गर्भ में जो बच्चा पल रहा होता है, माँ के गर्भ में, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, अभी कुछ फैक्ट है इसके बारे में। माँ के गर्भ में जो बच्चा है, ठीक है, उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, माँ के गर्भ में जो बच्चा है उसे ही हम लोग भ्रूण बोलते हैं। अब ये बच्चा मैं वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि आप यही बोलते आए हो, इसीलिए। हालांकि जो हम माँ के गर्भ में जो कोई भी नवजात जो शिशु होता है, जो पल रहा होता है, उसे हम शिशु या बच्चा नहीं कह सकते, उसे हम एक ही चीज कह सकते हैं, वो है भ्रूण, यानी हम उसे एम्ब्रॉय कहते हैं। अब उसे हम तब तक एम्ब्रॉय नहीं कह सकते जब तक उसका जन्म नहीं हो जाता, जब तक वह अपनी माँ के गर्भ से इस इन्वायरमेंट में नहीं आ जाता, खुद से सांस नहीं लेगा, तब तक हम उससे भ्रूण ही बोलेंगे। वह चाहे 6 महीने का हो, 7 महीने का हो, 8 महीने का, ठीक है, क्या बोलेंगे हम उससे, भ्रूण ही बोलेंगे, ठीक है। ये फैक्ट आपको जानना है। अभी मेसोडर्म वर्ड क्या है?
तो जानते हैं बेटा, जब आपका शरीर डेवलप हो रहा होता है तो बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। जैसे समझ लो ना, बहुत सारे स्टेजेस मतलब 1 2 3 करके स्टेजेस होते हैं, मोस्टली 3-3 महीने का बहुत सारे स्टेजेस वैसे होते हैं। तो 3-3 महीने का 3 स्टेज होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 3-1 3-1 और फिर 3-1, तो एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीसोडर्म। तो ये इसका नहीं, लेकिन ये तीसरा वाला, मतलब 3 मंथ बोले तो ये 3 और ये 6 और ये 9, ठीक। तो ये जो 9वां मंथ का तीसरा स्टेज जो चल रहा होता है, 9वें मंथ के में जो तीसरा स्टेज चल रहा होता है, इन्हीं तीनों में ये जो कंप्लीट होता है, तो इस 3 महीने में आपके शरीर का जो मीसोडर्म स्टेज होता है वह अप्लाई हो जाता है। मतलब जन्म का जब आपका 6वां महीने जब बीत जाते हैं तो 6, 7, 8, 9, तो 6वें महीने जो आते हैं, जैसे 6वां महीना बीत गया तो 6वें महीने के बाद जो 7वां महीना आ रहा है वहीं से मीसोडर्म शुरू होता है। अब ये मीसोडर्म क्या करता है, यहाँ पर आपके ये जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं मीसोडर्म में बनना शुरू हो जाते हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं कि पेशी ऊतक कहाँ से बनते हैं बेटा, ये भ्रूण के मीसोडर्म से बनते हैं। अच्छा, डेफिनेशन क्या लिखोगी पेशी ऊतक है, तुम लोग डेफिनेशन क्या लिखने वाले हो, परिभाषा क्या लिखोगे, यही लिखोगे कि ये जो पेशीय ऊतक हमारे शरीर में जहां पर भी पाए जाते हैं, आप ये भी कह सकते हो पेशीय ऊतक हमारे शरीर के अंदर तथा बाहर दोनों स्थानों पर पाए जाते हैं, ये संकुचन या क्रिया कराने में, शरीर को मूवमेंट कराने में, शरीर को हिलाने डुलाने में ये क्या करेंगे, मदद करते हैं, ठीक है। हमको ये सारी डेफिनेशन उसको बता देनी है और उसमें ये जोड़ देना है जिसे संकुचनशील ऊतक भी कहते हैं, क्योंकि इंग्लिश में से मोमेंटल टिश्यू कहते हैं। तो संकुचनशील ऊतक क्यों बोला, क्योंकि ये चलने फिरने में मदद करेगा। संकुचन का मतलब क्या, मूवमेंट ही करना, इधर उधर जाना, इधर उधर हिलना डुलना, और 40 से 50% वो बना होता है वो अलग, ठीक है। तो अभी जो ये जो पेशी ऊतक होता है बेटा, इसके ना कई सारे पार्ट्स होते हैं, कई सारे नहीं मतलब 3 पार्ट्स होते हैं। तो हम एक एक पार्ट को बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही नॉर्मल तरीके से फटाक से भी समझ लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यूज़ कर रहा हूँ, पहला जो पॉइंट होता है वह होता है बेटा, पहला जो पॉइंट होता है उसे हम लोग कहते हैं आरेखित पेशी। चलो आरेखित से नहीं, रेखित से शुरू करते हैं। रेखित पेशी, इसे इंग्लिश में बेटा कहते हैं स्ट्रैटिफाइड मसल, ठीक है। इसे स्ट्रैटिफाइड मसल कहते हैं या वॉलेंट्री मसल। इसे वॉलेंट्री मसल या सर्टिफाइड भी कहते हैं, ठीक है। अब ये हमारे शरीर में जो मसल होती है इसको एक नाम से और जाना जाता है, उसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, जो जितने भी रेखित पेशियां होती हैं स्ट्रैटिफाइड होती हैं। स्ट्रैटिफाइड का मतलब वो रेखे के समान होती हैं, पतली धागेनुमा संरचनाओं में तो रेखा के समान। मतलब अगर तुम इसका स्ट्रक्चर देखने जाओगे बेटा तो तुम्हें इसका स्ट्रक्चर इसी तरीके से देखने को मिलेगा। ये जो रेखित पेशियां होंगी ये इसी तरीके से होती हैं, और ये हमारे शरीर में ये जो रेखित पेशियां होती हैं ये हमारे शरीर में ऐसी पेशियां होती हैं जो हमारी इच्छा पर कार्य करती हैं। मतलब आपके शरीर में ऐसी पेशियां, ठीक है, ऐसी पेशियां जो आपकी इच्छा पर कार्य करती हैं वह सारी पेशियां क्या कहलाती हैं, ऐच्छिक पेशी कहलाती हैं या फिर रेखित पेशी कहलाती हैं। जैसे आपके हाथ में जो पेशियां हैं वो आपका हाथ आपके बस में ना है, आप जिससे जो भी कहोगे वो आपका हाथ करेगा, ठीक है। आपका हाथ कैसे, मान लो आपने कहा कि किसी को थप्पड़ मारना तो फटाक से मारेगा ही नहीं, आपने सोचा और ये मारेगा, क्यों, क्योंकि ये आपके कंट्रोल में है। और क्यों, क्योंकि ये पेशियां पावर जनरेट कर रही हैं आपके अनुसार, अपने मन से नहीं कर रही हैं, जब आपने कहा तभी कर रही हैं, आपने सोचा तभी ये पावर जनरेट कर रही हैं। तो ऐसी पेशियां जो आपके शरीर में आपके सोचने पर कार्य करेंगी वैसी पेशियां कौन सी कहलाती हैं बेटा, आरेखित पेशी रेखित पेशी कहलाती है। और ये जो रेखित पेशी होती है इसको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है आप लिख सकते हो, ये क्या करती हैं बेटा, इच्छा पर कार्य करती हैं। किस पर, इच्छा पर कार्य करती हैं, इच्छा पर कार्य करती हैं, पहला पॉइंट बनेगा। और इसका दूसरा पॉइंट क्या बनेगा, ये जहां पर भी शरीर में पाई जाएंगी वे हड्डियों से जुड़ी हुई रहेंगी, शरीर में जहां भी पाई जाएंगी हड्डियों में जुड़ी हुई ही रहेंगी, ठीक है। तो ये क्या होती हैं, हड्डियों से जुड़ी होती हैं।
हड्डियों से जुड़ी रहती हैं, ठीक है। इनका ये दूसरी बात हुई। और अगर आपको और कुछ लिखना है तो इनका, लेकिन ये क्या होते हैं बेटा, इच्छा पर कार्य कर सकती है, इनका एक प्लस पॉइंट तो है, लेकिन इनका एक निगेटिव पॉइंट भी है। निगेटिव पॉइंट क्या है, ये इच्छा पर कार्य तो कर सकती है, लेकिन इच्छा पर कार्य करने के साथ यह जल्द ही थक जाती है। क्या बेटा, जल्द ही थक जाती है। और इसकी जो पेशियों की संरचना होती है वह ऊबड़ खाबड़ होती है, मतलब खुरदुरा कह सकते होती, कभी उठा कभी बैठा, कभी उठा कभी बैठा, ठीक है। जैसे हमारे हाथ में मस्कुलर जो टिश्यू है तो वो क्या है, उठा बैठा तरीके से। तो इसी तरीके से हमारे बॉडी में ये जो मस्कुलर टिश्यू की होती है रेखित पेशी यानी स्ट्रेटिफाइड जो होते हैं, ये सारे के सारे हमारे शरीर में वॉलेंट्री वाले जितने भी होते हैं इसी तरीके से काम करते हैं। ऐसे हम पहचान सकते हैं किन में होता है। अच्छा, ये पूछ सकता है कि ये हमारे शरीर में थकान क्यों आ जाती है इस पेशियों में, तो लैक्टिक एसिड के कारण। किसके कारण बेटा, लैक्टिक एसिड के कारण जो होता है हमारे शरीर में, जब ये नसों के अंदर वो उसके अंदर मसल्स के अंदर जमा होने लगते हैं तो उन्हीं के कारण हम थक जाते हैं, ठीक है। जिसमें यह लैक्टिक एसिड की कमी होती है, अक्सर वह व्यक्ति क्या होते हैं जो एक लैक्टिक एसिड कम स्रावित होता है तो वो कम थकते हैं, काम बहुत ज़्यादा देर तक करेंगे और थकेंगे नहीं, और जिसमें कम होगा वो थक जाएंगे, ठीक है। तो इनकी संरचना कुछ इस तरीके से होती है। ये थे आपके रेखित पेशी, और इन्हीं रेखित पेशियों को इच्छा पर कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें एक और नाम से जानते हैं, वो क्या कहते हैं बेटा, ऐच्छिक पेशी। क्या कहते हैं, ऐच्छिक पेशी, ठीक है। ये आपका पहला वाला कंप्लीट होता है, ठीक है। एक बार फिर से समझ लेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं बेटा दूसरे वाले के बारे में। बात करते हैं दूसरे वाले के बारे में। तो जो दूसरा वाला पॉइंट होता है बेटा, उसको हम लोग इसी का जस्ट उल्टा, अगर हम इसे रेखित बोल रहे थे तो उसे आरेखित बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आरेखित पेशी बोलेंगे। आरेखित पेशी बोलते हैं इसे, वॉलेंट्री नहीं, इसे इनवॉलेंट्री मसल कहते हैं, और इसको हम लोग स्मूथ मसल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, स्मूथ मसल। अब हम इसे स्मूथ मसल क्यों बोल सकते हैं भाई, क्योंकि इसकी जो पेशियां होती हैं वो चिकनी होती हैं, ठीक है। हमारे शरीर में जहाँ पर भी ये पाए जाते हैं उनका जो बनावट, जो संरचना होता है बहुत ही चिकना होता है, खुरदुरा नहीं होता, बहुत ही चिकना होता है। इसकी जो पेशियां होती हैं वह बहुत इसे बंडल के आकार के, सेम बंडल के आकार के बेटा इस तरीके से पाई जाती हैं शरीर में। जहाँ पर भी होती हैं ये बंडल के आकार पर, अभी बता दें कि कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं। इनके ऊपर जो संरचनाएं होती हैं ये एकदम स्मूथ होती हैं, ठीक है। और जैसे हमारे आमाशय वगैरह, हमारे पेट वगैरह में पाई जाती हैं, अभी अंदाज़ा आप लगा लेंगे। इनके कुछ पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ जिसकी वजह से आप ये समझ सकते हैं। देखिए पहला पॉइंट पहले आप नोट कर लीजिए। जो इसका बेटा पहला पॉइंट ये है कि ये जो हमारे शरीर में स्मूथ मसल हैं उसी का अपोजिट, मैंने बोल रखा उसी का अपोजिट, याद रखिएगा। अपना जो रेखित पेशी कर रहा था यानी ऐच्छिक पेशी, क्यों कहा था हमने उसे ऐच्छिक पेशी, क्योंकि वह इच्छा पर कार्य करता था, तो यह इच्छा पर कार्य नहीं करेगा। इच्छा पर कार्य जो है ये बेटा नहीं करते, ठीक है। पहला पॉइंट इसका है। और इसका दूसरा पॉइंट क्या है, ये जो होती है हड्डियों से नहीं जुड़ी होती हैं। किससे, हड्डियों से नहीं जुड़ी होती हैं, ठीक है, हड्डियों से जुड़ी नहीं होती हैं। और इनकी जो सतह होती है, इनकी जो सतह होती है बेटा, सतह, ठीक है, वह कैसी होती है, चिकनी होती है, बोले तो स्मूथ होती है, ठीक, ये हो गया। और साथ ही साथ लेकिन ये इच्छा पर कार्य नहीं कर सकती, मतलब तुम जो सोचोगे उस पर कार्य नहीं करेंगी। और एक बात, अगर ये इच्छा पर कार्य नहीं करती तो इनका एक एडवांटेज यह भी है कि ये क्या करेंगे, यह जीवन भर जो है बेटा वह एक समान गति से कार्य करती हैं, जीवन भर एक समान गति से कार्य करती हैं।
ठीक, ये कुछ इसके पॉइंट हैं जो आपको आरेखित पेशी में बताने होंगे। आप फिर से इसे समझ लीजिए, समझ लेंगे तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप उसका नोट खुद भी बना सकते हैं। पहली बात क्या है, आरेखित पेशियाँ ऐसी पेशियाँ हमारे शरीर में होती हैं, आरेखित पेशियाँ ऐसी पेशियाँ होती हैं जो हमारी इच्छा पर कार्य नहीं कर रही होती हैं। आप समझिए ना, जैसे आपकी इच्छा पर अगर कार्य नहीं कर रहा है, जैसे आप समझ लीजिए कि आपके जैसे आपने किसी को थप्पड़ मारा, ठीक है, आपने अगर किसी को थप्पड़ मारा तो वो क्या होगा बेटा कि उसमें क्या है कि वो व्यक्ति क्या करेगा, आपके ऊपर गुस्सा करेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसे थप्पड़ मारा है, तो सीधी सी बात है गुस्सा करेगा। और जब वो गुस्सा करेगा तो आपके ऊपर भी एक आध थप्पड़ मारेगा। तो वो क्या हुआ, दोनों ने क्या किया, अपने रेखित पेशियों का सहारा लिया। मतलब आपने उसे थप्पड़ मारा तो उसने भी आपको थप्पड़ मारा, ठीक। लेकिन क्या हो, जब आप जैसे मान लो किसी को तुमने कुछ खाने को दे दिया, अभी वो खाना खा लिया ना, तो खाना खाने के बाद वो कह सकता है कि नहीं पचेगा नहीं, अब नहीं पचना नहीं है, ऐसा होगा? नहीं हो सकता। अब सपोज कीजिए, जैसे मान लीजिए आरेखित पेशी, अच्छा ये तो इसका फैक्ट ये मज़ेदार बात ये है कि अगर ये हमारे शरीर में इच्छा पर कार्य कर रहे होते तो, जैसे मान लो जितने भी ऐसी पेशियाँ हैं जो अनैच्छिक पेशियाँ, ऐसे इसलिए अनैच्छिक भी कहते हैं, ठीक है बेटा, अनैच्छिक भी कहते हैं क्योंकि इच्छा पर कार्य नहीं करता, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, अनैच्छिक पेशी भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर ये हमारी इच्छा पर कार्य कर रहा होता तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाता। मान लो अभी किसी का दिल धड़क रहा है, तो कोई किसी को छोड़ के जाता है तो आदमी क्या कहता है, हम तुम्हारे ना गम में जो है हम तुम्हारे बिना रह नहीं पाएंगे, तुम्हारे धड़कन बंद हो जाएगा, हमारा धड़कन गायब हो जाएगा। तो आदमी क्या कहता है, जिससे मान लो कहते हमको छोड़ के जा रहे हो तो कहता है ए बंद हो जा और बोला हो गया, मतलब उसकी इच्छा पर ना काम करेगा उसका दिल, अब उसकी इच्छा पर काम करेगा तो बंद हो, बोला चला गया। मान लीजिए आप स्कूल में गए, आपको किसी ने थोड़ा लेट हो गया जाने में, अब मास्टर साहब पूछे कहाँ हैं भाई, इतना देर कहाँ आए हो, तो क्या बोलोगे, अरे आए हैं सर, देर हो गया। अब ज़्यादा गुस्सा मत दिलाइए, वरना अभी हम बोलेंगे कि हम सांस ना ले, हमारा फेफड़ा क्यों करे, भैया जाओ जाओ तुम जाओ नहीं तो सांस नहीं ले। मास्टर साहब भड़के के रहेंगे, कहीं बोल दिया कि ये सांस नहीं लेना है तो मर जाएगा, उसकी इच्छा पर डिपेंड करेगा ना, तो वैसे ही काम करेगा। तो इस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, इसीलिए यह क्या होते हैं बेटे, स्मूथ होते हैं और इन पर कोई हमारा कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन यह जीवन भर एक ही तरीके से कार्य करते रहते हैं और वह थक नहीं सकते हैं, ठीक है। तो वो कौन सी पेशियाँ होती हैं, अपनी आरेखित पेशियाँ होती हैं। चलिए बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में, ठीक है। जो बेटा तीसरा पॉइंट होता है उसको हम लोग कहते हैं हृदयक पेशी। क्या बोलते हैं, हृदय पेशी। इसे कई लोग हृदय पेशी बोलते हैं और कई लोग इसे हृदयक पेशी भी बोलते हैं, ठीक है, हृदयक पेशी, ठीक है। अच्छा, इसे हृदयक पेशी को इंग्लिश में कहते हैं कार्डियक मसल। इसे इंग्लिश में कहते हैं बेटा कार्डियक मसल। अब इस कार्डियक मसल की क्या होती है, इसकी जो संरचना होती है वो उसमें तो बेलनाकार थी ही, लेकिन इसकी भी बेलनाकार होती है। क्या होती है, यह भी एक अनैच्छिक पेशी है। हृदय भी क्या है बेटा, एक अनैच्छिक पेशी है, लेकिन इसका जैसे संरचना होता है ना, तो इसकी जो मसल होंगी देखो इस तरीके से होंगी। यहाँ पर आने के बाद एक ब्रांच निकला रहेगा, इससे जाकर वो कनेक्ट हो जाएंगी, मतलब इससे कनेक्ट हो जाएंगी। ये वाला आके पता चला यहाँ पे जो है इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर मिल गया और इससे कोई ब्रांच निकला यहाँ से, तो वो जाकर इससे कनेक्ट हो गया, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे जो है इनके ब्रांचेस चलते रहते हैं। इस तरीके से मल्टीपल जो ब्रांच हैं वो बने रहते हैं, ठीक है बेटा, ऐसे इसमें बने रहते हैं। तो इसकी जो पेशियाँ होती हैं बहुत ही ज़्यादा जटिल होती हैं। जो हृदयक पेशी है ये बहुत ही ज़्यादा जटिल होती हैं। यह भी क्या है, यह भी क्या है बेटा, अनैच्छिक पेशी है। यह भी एक अनैच्छिक पेशी है, किंतु इससे हमने इसमें शामिल क्यों किया भाई? अगर यह भी अनैच्छिक है तो यह भी इच्छा पर कार्य नहीं करता, तो हमने शामिल क्यों किया? क्यों? क्योंकि इसकी जो मसल्स हैं वह शरीर में और कहीं पर नहीं पाई जाती सिवाय हृदय के। अब ये हृदय पर पाई जाती हैं, इसलिए हम इसे हृदयक पेशी के नाम से जानते हैं। अब ये हृदयक पेशी बहुत ही जटिल होती है, इसकी संरचना जो होती है बेटा बहुत ही ज़्यादा जटिल होती है, और जटिल होने के कारण क्या होता है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होता है। क्या करता है, हमारे हार्ट में ये जो होती हैं ये जो पेशियाँ
सिकुड़ने का काम करती हैं। किसका काम? कर्माकुंचन गति करती हैं, मतलब सिकुड़ती हैं और फैलती हैं, जिसके कारण इन्हें बहुत ज़्यादा पावर जनरेट करना पड़ता है। इसी के कारण यह पेशियां बहुत ही ज़्यादा जटिल होती हैं। ये सिर्फ हमारे हृदय पर पाई जाती हैं। ये होता है आपकी कार्डियक मसल या हृदय मसल, ठीक है। हृदय पेशी यही होती है। तो आपको समझ में आया तीनों पेशियों के बारे में, ठीक है। एक बार आप इसे जब एक बार रिवाइज करेंगे तो आपको समझ में पूरी तरीके से आ जाएगा कि बहुत ही आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसे एक लाइन से पढ़ लो। पहली बात होती है, पहला क्या होता है? रेखित, आरेखित, फिर हृदयक। रेखित बोले तो ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदयक, हृदय पेशी, ठीक है। तो जो रेखित पेशी है वह क्या करती है? हमारी इच्छा पर काम करती है, वह उबड़ खाबड़ होती है और धागेनुमा संरचना होती है। और क्या होता है? और इच्छा पर कार्य करती है, हड्डी से जुड़ी हुई होती है। और आरेखित वाला उसी का जस्ट उल्टा कर देना, बस। यह हमारी इच्छा पर कार्य नहीं करती और इसकी जो मसल्स होती है, संरचना होती है, बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है। जैसे आपको पता ही चल गया, आपका लीवर, आपका पेट, ये सारी क्या है? आरेखित पेशी का बना है ना। और साथ में हृदय पेशी, हृदय पेशी एक अलग प्रकार की पेशी है जो सिर्फ और सिर्फ हमारे हृदय पर पाई जाती है और यह बहुत ही संरचना इसकी बहुत ही ज़्यादा जटिल होती है, ठीक है बेटा। तो आगे की नेक्स्ट क्लास में मैं आपको संयोजी ऊतक के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो आप जो है इस वीडियो को देखिए, अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक कर देना और मज़ेदार कंटेंट भी आएंगे यूपी बोर्ड से भी रिलेटेड। तो इसी को मैं ख़त्म कर दूंगा उस तक को, उसके बाद 10th का जो है क्लास वो शुरू कर दूंगा, ठीक। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। ठंडी का टाइम बहुत है, वैसे आप निश्चिंत रहिएगा, वीडियो आपको हर हफ्ते में देखने को 100% मिल जाएगी। उससे पहले मिल जाएगी लेकिन एक हफ्ते से देर नहीं लगेगा, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, जय हिंद।